नमस्कार, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे शेयर्स पिक कर रहे होंगे और आपका शेयर मार्केट में स्टॉक एनालिसिस भी चल रहा होगा। अगर नहीं तो आप अच्छे अच्छे शेयर्स पिक करना स्टार्ट कर दीजिए, रेगुलर चार्ट देखिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 18,500 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे और 19,000 से 20,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे। और अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावना प्रबल है, निफ्टी का जो चार्ट है वो ऐसे इंडिकेशन दिखा रहा है कि वो 19,000 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अच्छे अच्छे शेयर्स यहाँ से 40 से लेकर के 50% तक का रिटर्न दिखा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपके लिए लाया हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर। आज का वीडियो मैं आपसे स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और साथ ही वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक डिफेंस कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिफेंस सेक्टर के लिए बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो BEL है, जो 9 PSU यूनिट हैं, जो डिफेंस यूनिट हैं, उसमें से ये नवरत्न प्राप्त कंपनी है। देखते हैं, कंपनी की हिस्ट्री बहुत पुरानी कंपनी है, इसलिए कंपनी का लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा है। इसमें मैं आपको मेन बातें बताऊंगा। 1954 में बनी हुई कंपनी है, कर्नाटका बेस्ड ये कंपनी है। 1956 में कंपनी ने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। 1961 आते आते जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाना स्टार्ट कर दिए। रेडियो ट्रांसमीटर 1964 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए इसने बनाना स्टार्ट कर दिया सोवियत यूनियन की हेल्प से। 1966 आते आते बेल जो है अपने इंडियन आर्मी के लिए रडार मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई। और 1967 आते आते जो कंपनी है वो ट्रांसमिटिंग ट्यूब्स, सिलिकॉन डिवाइस और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने लग गई। 1970 आते आते कंपनी जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी जो हमारे चलते थे उनकी पिक्चर ट्यूब्स और माइक्रोवेव ट्यूब्स बनाना कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। 1972 में कंपनी ने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए अपनी एक यूनिट बनाई। और 1973 आते आते कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने लग गई फ्रिगेट रडार। तो ये है कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। इसके बाद बता रहा क्या है, कंपनी की जो 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ कहाँ पर हैं और वो वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन करती है। बहुत बड़ा लिटरेचर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मैं उसके बारे में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कंपनी की जो 9 यूनिट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर बनी हुई है, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। बेंगलोर, चेन्नई, पंचकुला, कोटद्वार, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, नवी मुंबई और मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये 9 जगह पर जो बेल है उसने अपने यूनिट लगा रखी है। फॉरेन ऑफिसेज जो हैं इसके न्यूयॉर्क सिटी, सिंगापुर, वियतनाम और यानयोंग, म्यांमार में इसके फॉरेन ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वाइजैक। तो यह कंपनी का एक छोटा सा हिस्ट्री। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल देखने के लिए मैं चलता हूँ स्क्रीनर पर। ये लगाए हैं मैंने कंपनी के स्क्रीनर। देखते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स, जिसके अंदर दिखा रखा है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 79,640 करोड़ रुपीस की है। करंट में अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो 109 रुपये पे ट्रेड कर रही है। एक साल का हाई जो है वो 115 रुपये का है और एक साल का जो लो है कंपनी का वो 62 रुपये का है। बुक वैल्यू कंपनी की 17.70 रुपीज़ की है। ROC जो है वो 27.17%, ROE जो है वो 20.50%,
और फेस वैल्यू 1 रुपये, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। देखते हैं कंपनी के रिज़ल्ट क्वार्टरली। ये दिखा रखा है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जो कंपनी की सेल्स है जून 2022 में 3,141 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो सितंबर 2022 में 3,962 करोड़ रुपए की हुई। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। जून 2022 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 366 करोड़ रुपए का था, सितंबर 2022 में बढ़ करके वो 624 करोड़ रुपए का हुआ। ये है कंपनी के स्टैंड अलोन फिगर। इसके अंदर बता रखा है जो कंपनी की सेल्स थी मार्च 2021 में वो 14,109 करोड़ रुपए की थी, मार्च 2022 में बढ़ करके 15,368 करोड़ रुपए की हुई। टीटीएम बेसिस पे 17,144 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 21,000 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2022 में बढ़ करके 2,400 करोड़ रुपए का हुआ। टीटीएम बेसिस पे 2,742 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है। अब देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट। इसमें आपको दिखा रखा है कंपनी के पास जो अभी रिजर्व है 12,200 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। दिखा रखा है कि जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 51.14% पर कांस्टेंट बनी हुई है। इसी तरह बात करते हैं एफआईआईज़ की, तो आप देख रहे हैं एफआईआईज़ इसके अंदर कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सितंबर 2021 में जो कंपनी एफआईआईज़ ने इसके अंदर होल्डिंग बना रखी थी 15.73%, दिसंबर 2021 में 17.21%, मार्च 2022 में 16.77%, जून 2022 में 15.99% और सितंबर 2022 में 17.36% की जो हिस्सेदारी है वो एफआईआईज़ ने इसके अंदर बना रखी है। इसी तरह बात करें डीआईएस की, तो सितंबर 2021 में 28.33%, दिसंबर 2021 में 26.77%, मार्च 2022 में 26.71%, जून 2022 में 27.77%, सितंबर 2022 में 25.63% हिस्सेदारी जो है वो डीआईएस ने इसके अंदर बना रखी है। इसी तरह बात करते हैं पब्लिक की, सितंबर 2021 में 4.81%, दिसंबर 2021 में 4.89%, मार्च 2022 में 5.38%, जून 2022 में 5.11%, सितंबर 2022 में 5.88% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक ने इसमें बना रखी है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पर कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये मैंने लगाए हैं कंपनी के चार्ट, मैं आपको दिखाऊं। यह हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पिछले 1 साल के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट, जिसके अंदर आपको बनता हुआ दिखाई देगा 2 पैटर्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कंपनी कैसे शानदार अप ट्रेंड में है और टैप करके दिखाऊं कंपनी के जो हाई लगे हुए हैं। यहाँ पर लगे हैं 115 रुपये के हाई लगा रखे हैं कंपनी ने। 16 सितंबर 2022 को कंपनी ने 115 रुपये का हाई लगाने के बाद इसने लो लगाया 96 रुपीज़ का। 96 रुपीज़ के इसने लो लगाए 3/10/2022 को। 3 अक्टूबर 2022 को कंपनी ने 96 रुपीज़ के लो लगाए और उस लो लगाने के बाद 96 रुपीज़ का लो लगाने के बाद कंपनी ने अभी पिछले 2-4 दिन पहले 112 रुपये के हाई लगाए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ उन 2 पैटर्न की जो कंपनी के चार्ट पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा, ये है वो कंपनी के 2 पैटर्न। जैसा कि एक ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने जोड़े हैं बॉटम, और अब मैं इस चैनल के जो हाई पॉइंट है उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने जोड़े हैं कंपनी के जो
जो हाई पॉइंट है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ऐसे ही इस चैनल में चलते हुए आपको दिखाई दे रही है ये। तो 112 रुपये वो लेवल था जो कंपनी ने अभी छुए हैं, और वो इस चैनल का अपर बैंड था। कंपनी ने उस चैनल के अपर बैंड को टच करा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे पाई और नीचे की तरफ 109 रुपये पर अभी इसने क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है यहाँ पर एक कंसोलिडेट करे, या हो सकता है ये नीचे की तरफ 105 रुपये के लेवल तक आ जाए। आपको घबराना नहीं है, 105 रुपये का लेवल अच्छा लेवल होगा। आपको अपनी बाइंग इनिशिएट इसके अंदर करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए 112 रुपये का वो लेवल, अगर ये इसको ऊपर की तरफ निकालता है तो मैं समझता हूँ 115 रुपये से लेकर के 135 रुपये के लेवल इसमें आपको आने वाले कुछ समय में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था एक पहला पैटर्न जो इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दिया। दूसरा जो पैटर्न है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो है ये पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि अभी मैंने आपको ये बना करके दिखाया, ये इसकी मैंने आपसे अभी बात करी। और अगर मैं अब इसको जोड़ूं, जो इसका अभी जो इसने रिसेंट हाई बनाए थे 115 रुपये के, उसको मैं जोड़ूं, यहाँ पर ज्वाइन करूं, तो यह आपको बनता हुआ दिखाई देगा एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। और 112 रुपये का वो लेवल है जो इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का भी बैंड था और इस चैनल का भी अपर बैंड था। तो 112 रुपये का जो लेवल है काफ़ी क्रूशियल है। अगर ये 112 रुपये का लेवल निकालता है तो वो ब्रेकआउट होगा इस सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का भी, और ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल जो बन रहा है उसका भी ब्रेकआउट होगा। तो आप 112 रुपये के लेवल को वॉच करते रहिए। जैसे ही 112 रुपये का लेवल निकालता है और इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये 115 रुपये के लेवल तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर ये 115 रुपये को होल्ड करता है, उसको ऊपर की तरफ निकालता है, तो ये 135 रुपये के लेवल तक भी जाता हुआ आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बाइंग बनाने से पहले रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।